अच्छा, अगर मैं कहूँ सऊदी अरब, तो आपके जहन में पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद धधकता हुआ रेगिस्तान है ना। हाँ, और दूर दूर तक फैली वो तेल की रिफाइनरियां। मतलब एक ऐसी पहचान जो काले सोने यानी तेल की दौलत पर खड़ी हुई है। बिल्कुल, दशकों तक तो यही कहानी रही है। एक ऐसी शक्ति जिसने जमीन के नीचे से निकली ऊर्जा से, आप कह सकती हैं, 20वीं सदी को चलाया है। लेकिन अब सोचिए, उस तस्वीर को पूरी तरह से बदला जा रहा है। मतलब जहाँ कभी तेल की काली नदियां बहती थीं, वहाँ अब डेटा की नदियां बहाने की तैयारी हो रही है। और जहाँ तेल के कुएं खोदे जाते थे, वहाँ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया तूफान खड़ा किया जा रहा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी जबरदस्त बदलाव की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के उस महाअभियान की कहानी बताते हैं, जिसमें वो सऊदी अरब के तेल के खरबों डॉलर को डिजिटल इंटेलिजेंस में बदलना चाहते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक देश के बदलने की कहानी नहीं है, ये वैश्विक शक्ति के संतुलन को हिला देने की कोशिश है। मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये भविष्य की ताकत की परिभाषा को ही बदलने की एक बहुत बड़ी चाल है। क्या सऊदी अरब सच में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी एआई सुपर पावर बन सकता है, या ये सिर्फ रेत पर बना एक और आलीशान महल साबित होगा? हाँ, यही सवाल है। चलिए इसी के पड़ताल करते हैं। ये सिर्फ दिशा बदलना नहीं है, ये अपनी आत्मा को बदलने की कोशिश है ना? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो सदियों से जमीन के नीचे देखकर चलती आई और अब उसे अपनी नजरें उठाकर बादलों की तरफ, मतलब एआई क्लाउड की तरफ करने के लिए कहा जा रहा है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलिए इस चीज को थोड़ा और खोलते हैं। दशकों तक तो सऊदी अरब का मतलब था तेल और ओपेक का दबदबा। हाँ, उसमें ऐसा क्या बदल गया? ये बदलाव किसी शौक से नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी जरूरत से पैदा हुआ है। जरूरत? लेकिन उनके पास तो अथाह दौलत है। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगती है। क्या ये वाकई जरूरत है या फिर 21वीं सदी में अपना दबदबा बनाए रखने की एक नई महत्वाकांक्षा? देखिए, दोनों ही है, और यही इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। ये एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई भी है। अच्छा। सोचिए, अगर कल दुनिया की 80% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएं, अगर दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ जाए, तो क्या होगा? तो सऊदी की दौलत और ताकत रातों रात आधी हो सकती है। तो ये जरूरत है, लेकिन ये एक आक्रामक जरूरत है। सिर्फ प्रासंगिक बने रहने की नहीं, बल्कि भविष्य की शक्ति के नए स्रोत पर भी कब्जा करने की। मतलब वो तेल के कुओं के बादशाह थे और अब वो डेटा के साम्राज्य के शहंशाह बनना चाहते हैं। बिल्कुल। और वो ये बात समझ गए हैं कि भविष्य का दरवाजा सिर्फ तेल की चाबी से नहीं खुलेगा। आने वाला जमाना डेटा, एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। और अगर इस दौड़ में वो पीछे रह गए तो उनकी सारी दौलत और प्रभाव सब इतिहास की किताबों का हिस्सा बनकर रह जाएगा। एक तरह का डर भी है जो उन्हें असाधारण काम करने पर मजबूर कर रहा है। और इसी डर और महत्वाकांक्षा का नतीजा है क्राउन प्रिंस सलमान का ये विशाल अभियान, $1 ट्रिलियन का निवेश। हाँ, और सऊदी अरब को एक ग्लोबल एआई हब बनाने का लक्ष्य। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आता है। सिलिकॉन वैली, वो तो पैसे से नहीं बना, वो एक कल्चर से बना। सही बात है। एक ऐसा कल्चर जहाँ असफलता को स्वीकार किया जाता है, जहाँ आइडियाज आपस में टकराते हैं। तो क्या सऊदी अरब सिर्फ पैसा लगाकर वो इनोवेशन का इकोसिस्टम बना सकता है? यही तो इस पूरे दांव का सबसे बड़ा सवाल है। और वो सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीद नहीं रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की। एक ऐसा माहौल जहां पैसा, दुनिया का सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और बेस्ट टैलेंट सब एक साथ काम करें। लेकिन जैसा आपने कहा, कल्चर को खरीदा नहीं जा सकता, उसे बनाना पड़ता है। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि अगली बड़ी टेक कंपनी सऊदी अरब से निकले, लेकिन क्या वो उस तरह के खुले और थोड़े अराजक माहौल की इजाजत देंगे जहां ऐसे आइडियाज पनपते हैं? ये देखना भी बाकी है। और इन योजनाओं का जो पैमाना है वो सच में दिमाग को चकरा देता है। रिपोर्ट्स में एक बात आती है कि रेड सी के पास $5 बिलियन की लागत से एक विशाल एआई डेटा सेंटर बन रहा है। हाँ, और कहते हैं कि ये इतना बड़ा होगा कि ये सिर्फ सऊदी को नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीका और यूरोप तक को अपनी सेवाएं देगा। मतलब वो अपनी भौगोलिक लोकेशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं। बहुत स्मार्ट मूव है ये। वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच एक डिजिटल पुल बनना चाहते हैं, जहां से दुनिया का डेटा गुजरे और प्रोसेस हो। और मुझे इन दस्तावेजों में इस्तेमाल हुआ एक जुमला बहुत पसंद आया। कौन सा? कि सऊदी अरब अब तेल के कुओं की जगह डेटा फोर्ट्स बना रहा है। डेटा के किले? हाँ, जहां पहले ताकत जमीन के नीचे से निकलती थी, अब वो उसे क्लाउड में बना रहे हैं। ये एक शक्तिशाली रूपक है, लेकिन किले शब्द पर हमें सोचना होगा।
किले अक्सर बंद होते हैं, नियंत्रित होते हैं, जबकि इनोवेशन, जैसा हमने अभी बात की, वो खुलेपन से आता है, विचारों के टकराव से आता है। तो सवाल ये है कि क्या ये डेटा के किले बस डिजिटल दुनिया के आलीशान महल बनकर रह जाएंगे और असली इनोवेशन बाहर ही होता रहेगा? यही तो सवाल है। और इन डेटा किलों का सबसे बड़ा उदाहरण है नियोम प्रोजेक्ट। ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म का सेट लगता है। $500 बिलियन की लागत वाला भविष्य का शहर। क्या ये असल में बन भी रहा है? काम तो जोरों पर है। और नियोम सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक तरह की विशाल प्रयोगशाला है, एक ऐसी लैब जहां ये परखा जाएगा कि पूरी तरह से एआई से चलने वाला समाज असल में कैसा दिखेगा। मतलब गवर्नेंस, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सब कुछ। हर चीज को एआई कैसे बेहतर बना सकता है, इसका ये एक लाइव एक्सपेरिमेंट होगा। इसके अंदर 170 किलोमीटर लंबा शीशे की दीवारों वाला शहर द लाइन, एक तैरता हुआ इंडस्ट्रियल हब ऑक्सागन, सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? बिल्कुल। और कहा जा रहा है कि इन सभी प्रोजेक्ट्स के केंद्र में एक ही चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, ये शहर एआई से ही सांस लेंगे। लेकिन यहाँ एक और बहुत दूर की सोच दिखाई देती है। वो क्या? हमारे स्रोत बताते हैं कि इन विशाल डेटा सेंटरों को चलाने के लिए वो ग्रीन एनर्जी पर जबरदस्त जोर दे रहे हैं। अच्छा, मतलब ये सभी डेटा सेंटर रिन्यूएबल पावर से चलेंगे? हाँ, ये तो बहुत आगे की बात हुई। आज एआई की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है उसकी ऊर्जा की खपत। बड़े एआई मॉडल्स को ट्रेन करने में बेहिसाब बिजली लगती है। हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है। तो सऊदी इस समस्या को शुरुआत से ही हल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो भविष्य में सस्टेनेबल एआई के लीडर के तौर पर भी उभर सके। और ये भी साफ है कि वो सिर्फ बाहरी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हाँ, ह्यूमैने और डेटा वॉल्ट जैसे सरकारी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स भी लॉन्च किए गए हैं। वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपना आईपी खुद बनाना चाहते हैं। तो उनके पास पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन टैलेंट वो बाहर से लाएंगे। लेकिन क्या दुनिया के बेस्ट एआई रिसर्चर और इंजीनियर वहां जाना चाहेंगे? यही तो $1 ट्रिलियन का सवाल है। और इसी वजह से इस दौड़ में वो अकेले नहीं हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, खाड़ी के दूसरे देश जैसे यूएई, वो भी चुप नहीं बैठे हैं। यूएई ने G42 नाम की एक बड़ी एआई कंपनी लॉन्च की है और $500 बिलियन का स्टार गेट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। तो क्या इसे एक एआई आर्म्स रेस कहना सही होगा? बिल्कुल, लेकिन ये पारंपरिक हथियारों की दौड़ जैसी नहीं है। यहाँ हथियार हैं सबसे तेज चिप्स, सबसे बड़े डेटा सेंटर्स और सबसे प्रतिभाशाली एआई वैज्ञानिक। मतलब ये एक दूसरे के टैलेंट को खींचने की होड़ है। हाँ, और ये देखने की होड़ है कि कौन पहले जनरेटिव एआई में कोई बड़ी सफलता हासिल करता है जो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था को तेल से आगे ले जा सके। लेकिन इस पूरी रेस पर एक बाहरी ताकत की नजर है। और उसके पास एक स्विच है। एक ऐसा स्विच जिसे दबाकर वो इस खेल को जब चाहे रोक सकती है। और वो ताकत है अमेरिका और उसके चिप्स का नियंत्रण। ये इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। स्रोत साफ बताते हैं कि अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस्ड एनवीडिया और AMD चिप्स पर कड़ा एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा रखा है। और ये वो चिप्स हैं जो किसी भी बड़े एआई मॉडल के लिए दिमाग की तरह काम करते हैं। इनके बिना एआई सुपर पावर बनने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। तो सऊदी अरब एक अजीब सी स्थिति में फंस गया है ना? हाँ, ये एक भू राजनीतिक शतरंज की बिसात है। एक तरफ अमेरिका है जो नहीं चाहता कि ये टेक्नोलॉजी किसी ऐसे देश के हाथ लगे जो चीन के करीब हो। दूसरी तरफ सऊदी के चीन के साथ टेलीकॉम जैसे हुआवे और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत नजदीकी रिश्ते हैं। तो वो एक तरह से दो नावों पर पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर अगर अमेरिका से चिप्स नहीं मिलते और चीन पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकते, तो उनके पास विकल्प क्या है? यहीं पर शायद भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अच्छा, भारत कैसे? निश्चित रूप से इस मुश्किल जियोपॉलिटिकल पहेली में भारत एक बहुत ही दिलचस्प खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। भारत ने अपना इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है। हाँ, लगभग $1.25 बिलियन के शुरुआती निवेश के साथ। और ये तो बस शुरुआत है। लेकिन अगर हम देखें तो भारत का जो एआई पर फोकस है वो सऊदी से काफी अलग लगता है। कैसे? सऊदी का जोर है विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बड़े डेटा सेंटर्स पर, भविष्य के शहरों पर, जबकि भारत का जोर जमीनी समस्याओं को सुलझाने पर है। हाँ, जैसे स्थानीय भाषाओं में एआई को विकसित करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना। और यही अंतर शायद दोनों को एक दूसरे का स्वाभाविक साझेदार बनाता है। बिल्कुल, ये एक पहेली के दो टुकड़ों की तरह है जो एक दूसरे में बिल्कुल फिट हो सकते हैं।
सऊदी के पास वो करने की क्षमता है जो भारत अभी नहीं कर सकता, यानी खरबों डॉलर का निवेश करके दुनिया का सबसे बेहतरीन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। और भारत के पास वो है जिसकी सऊदी को सख्त जरूरत है। एक विशाल टैलेंट पूल, बेहतरीन सॉफ्टवेयर विशेषज्ञता और करोड़ों लोगों का एक बहुत बड़ा घरेलू बाजार। ये साझेदारी का विचार बहुत दिलचस्प है। अरब क्लाउड प्लस इंडियन ब्रेन। अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत का दिमाग, सुनने में तो ये एक अपराजेय संयोजन लगता है। हाँ, आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। भारत का एआई बाजार 2027 तक $17 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। और ये 35% की सालाना ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। आप सोचिए, सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। और भारत के लाखों इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके दुनिया के लिए नए एआई एप्लीकेशंस बनाते हैं। ये एक शक्तिशाली संयोजन हो सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? ये अरब क्लाउड प्लस इंडियन ब्रेन का फॉर्मूला सुनने में बहुत आकर्षक है, पर इसमें बड़ी चुनौतियां भी तो होंगी। बिल्कुल, और इन चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला और सबसे बड़ा सवाल, डेटा और बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा? ये तो अहम सवाल है। अगर भारतीय इंजीनियरों द्वारा बनाया गया एआई अरब के क्लाउड पर रहता है तो उस पर किसका हक होगा? और दूसरा, सांस्कृतिक अंतर। क्या भारत के सबसे प्रतिभाशाली लोग एक ऐसे इकोसिस्टम में काम करने में सहज होंगे जहां नियम, काम करने का तरीका और व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं बहुत अलग है? तो ये सिर्फ एक तकनीकी या वित्तीय साझेदारी नहीं होगी, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक और भू राजनीतिक साझेदारी होगी। और अगर ये साझेदारी सफल होती है तो ये एशिया में एक नया डिजिटल पावर सेंटर बना सकती है। एक ऐसा सेंटर जो पश्चिमी और चीनी दोनों के दबदबे को चुनौती दे सकता है। एआई की दुनिया में एक तीसरा ध्रुव। हाँ, जो अपनी शर्तों पर डिजिटल भविष्य को आकार देगा। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने देखा कि कैसे तेल पर बना एक विशाल साम्राज्य अब डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपना भविष्य लिखने की एक बहुत बड़ी और साहसी कोशिश कर रहा है, जहां पुराने दोस्त अब नए प्रतिस्पर्धी बन गए हैं। और हमने ये भी देखा कि कैसे अमेरिका और चीन की खींचतान के बीच भारत इस खेल में एक अप्रत्याशित लेकिन अहम किरदार निभा सकता है। और ये हमें वापस उसी मूल सवाल पर ले आता है, क्या अपार धन को सच में डिजिटल बुद्धि में बदला जा सकता है? क्या पैसा खर्च करके इनोवेशन का कल्चर और एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जा सकता है? इसका जवाब तो शायद भविष्य में ही मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। शक्ति का स्थानांतरण हो रहा है। जमीन के नीचे मौजूद काले सोने से लेकर आसमान में मौजूद अदृश्य क्लाउड तक। और इससे दुनिया की राजनीति, बाजार और समाज कैसे बदलेंगे, ये देखना अभी बाकी है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सऊदी ये कर सकता है या नहीं, सवाल ये भी है कि अगर वो सफल हो गए तो वो किस तरह की एआई सुपर पावर बनेंगे। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। 20वीं सदी उन लोगों और देशों द्वारा परिभाषित की गई थी जिन्होंने तेल के बहाव को नियंत्रित किया। 21वीं सदी शायद उन लोगों द्वारा परिभाषित की जाएगी जो डेटा के प्रवाह और उसे समझने वाले एल्गोरिदम को नियंत्रित करते हैं। तो जरा सोचिए, तब क्या होगा जब वही देश जो पहले को नियंत्रित करते थे अब दूसरे को भी नियंत्रित करने की दौड़ में सबसे आगे निकल जाएं। शक्ति का ये दोहरा नियंत्रण दुनिया को किस दिशा में ले जाएगा? इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के विश्लेषण के साथ।